Hello my beaches, what's up? I am Pratha and welcome to Pratha Likes Drama. आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी 10 ऑफिस रोमांस ड्रामास जो मैंने खुद पर्सनली देखे हैं और मुझे बहुत पसंद आए हैं। कुछ थोड़े ज़्यादा पसंद आए हैं, कुछ थोड़े कम पसंद आए हैं, लेकिन मैं आपको ऑफिस रोमांस ड्रामास के ऑप्शंस देने वाली हूँ आज के वीडियो में। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। नंबर 10 पे है ओ माई घोस्टेस और ओ माई घोस्ट। दोनों ही नाम से ये ड्रामा आपको मिलेगा एंड दिस इज अ ड्रामा अबाउट अ गर्ल जो कि भूत देख सकती है। एक शेफ के पर्सनल रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। ये ड्रामा उसी सब से रिलेटेड और बेस्ड है। इसमें आपको थोड़ा सा हॉरर देखने को मिलेगा, थोड़ी सी एंजाइटी भी होगी। ये एक ऐसी लड़की है वो जो बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं होती है, बहुत चुप रहती है, किसी से बात नहीं करती है, सिर्फ अपना काम करती है और अपने घर चली जाती है। ऑन दी अदर हैंड एक शेफ है जो बहुत सड़ू है और वो कोई भी गलती हो जाए तो बहुत ज़्यादा फियर्स हो जाता है एंड ही डज नॉट एक्सेप्ट मिस्टेक्स। सो दैट काइंड ऑफ प्लॉट इट हैज़। और आप इसमें ये देखेंगे कि वो कैसे, मैं दो चीज़ें इसमें रिवील करूंगी कि वो कैसे एक्सीडेंटल रूममेट्स नहीं कहूँगी, हाउसमेट्स बन जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड कैसे उन दोनों का एक ऐसे लोग जो बिल्कुल एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, उनका रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो जाता है। आपको इन द रेस्टोरेंट वर्क प्लेस रोमांस इसमें देखने को मिलेगा। नंबर 9 पे है क्लीन विद पैशन फॉर नाउ। क्लीन विद पैशन फॉर नाउ ऐसी कहानी है जिसमें दोनों लीड्स, मेल लीड एंड फीमेल लीड, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। मेल लीड बहुत ही रिच है और वो जर्मोफोबिक है। जर्मोफोबिक मतलब उसको जर्म्स से डर लगता है और वो क्लीनलीनेस फ्रीक है। उसके ऑफिस में हर जगह हैंड सैनिटाइजर्स हैं, हर जगह बॉडी सैनिटाइजर्स हैं और वो सारा टाइम सैनिटाइजर्स अपनी पॉकेट में कैरी करता है, द स्प्रे सैनिटाइजर्स। और वो सारा टाइम हाथ धोता रहता है। जब वो क्लीनिंग साइट्स पे जाता है वो ग्लव्स पहन के जाता है। वो किसी को टच नहीं करता है क्योंकि वो जर्मोफोबिक है। उसको ऐसा लगता है कि वो किसी भी चीज़ को या किसी भी इंसान को टच करेगा तो उसको जर्म्स चिपक जाएंगे आके। ऑन दी अदर हैंड हमारी फीमेल लीड है जो कि बहुत ही अनटाइडी है। वो बिल्कुल सफाई पे ध्यान नहीं देती है, वो अपने ट्रैक सूट्स में रहती है। बेसिकली उसका और सफाई का कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। उसको बहुत ही मिडिल क्लास हाउस होल्ड से आते हुए दिखाया है और वो फाइनेंशियल क्राइसिस के थ्रू भी जा रहे हैं। ये ड्रामा ऐसे डेवलप होगा कि पहले दो इनकाउंटर्स मेल और फीमेल लीड के बहुत प्लेजेंट नहीं रहते हैं और फॉर सम रीज़न फीमेल लीड मेल लीड के डेट में आ जाती है और उसको जॉब भी नहीं मिल रहा होता है। तो मेल लीड की कंपनी क्लीनिंग का काम करती है और वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्लीनिंग फेरीज बुलाते हैं। आई थिंक उस जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इस ड्रामा को देखे हुए मुझे, वो डेट उसको चुकाने के लिए उसकी कंपनी में काम करना स्टार्ट करना पड़ता है एंड दैट्स हाउ द स्टोरी डेवलप्स। अब आप देखोगे कि मेल लीड कैसे फीमेल लीड के साथ प्यार में पड़ जाता है। आई थिंक इस ड्रामा को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसलिए नहीं मिली है क्योंकि इसमें कोई बहुत फेमस एक्टर्स नहीं थे। सो फॉर दैट रीजन आई हैव केप्ट क्लीन विद पैशन फॉर नाउ ऑन नंबर 9। नंबर 8 पे है टच योर हार्ट। टच योर हार्ट में आपको लीड ऑन बुक देखने को मिलेंगे और उनके साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल फीमेल लीड भी देखने को मिलेंगी। ये डुओ आपने गॉब्लिन में भी देखा है और आई एम श्योर हम सबको ये डुओ बहुत पसंद आया है। आपको बहुत स्वीट ऑफिस रोमांस देखने को मिलेगा इसमें। इट्स थ्रू एंड थ्रू वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड स्वीट स्टोरी। एक एक्ट्रेस है जो कि बहुत फेमस है लेकिन अपने एक्टिंग स्किल्स के लिए नहीं पर अपनी लुक्स के लिए। अब वो ये चाहती है कि लोग उसकी एक्टिंग स्किल्स के लिए भी उसको अप्रिशिएट करें। एक ड्रामा सिनेरियो ऐसा आता है कि उसको लॉ फर्म में या आई थिंक एक लॉयर का रोल मिलता है और उसको अच्छे से करने के लिए वो एक लॉ फर्म में जाके एक सेक्रेटरी का काम करना स्टार्ट कर देती है और उसके बॉस होते हैं ली डोंग वुक। ली डोंग वुक को एक बहुत ही रिजर्व, शांत और बहुत ही चुप रहने वाला इंट्रोवर्ट इंसान दिखाया है। ऑन दी अदर हैंड हमारी एक्ट्रेस तो है ही बहुत ही पेपी, ब्राइट और लवली। बस इसी बारे में ये कहानी है कि कैसे एक एक्ट्रेस के प्यार में वो एकदम इंट्रोवर्ट और रिजर्व इंसान पड़ जाता है और कैसे उनकी लव स्टोरी डेवलप होती है। बहुत ही स्वीट मोमेंट्स, बहुत ही क्यूट लव स्टोरी आपको इसमें देखने को मिलेगी एंड यू विल बी अवस्ट्रक बाय इट थ्रू एंड थ्रू। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट टच योर हार्ट। नंबर 7 पे आई हैव हर प्राइवेट लाइफ। हर प्राइवेट लाइफ में पार्क मिंग यंग है लीड में एंड द मेल लीड इज ऑल्सो क्वाइट hot. I have not seen him too much in many dramas, but I think he's a very picky actor, I would say. ये स्टोरी है एक ऐसी ऑफिस वर्कर की जो कि एक K-pop फैन लवर है और वो अपना वो साइड किसी को दिखाना नहीं चाहती है। वो इतनी ज्यादा बड़ी फैन गर्ल है कि वो उनके
एयरपोर्ट विजिट्स हो या कॉन्सर्ट्स हो या कुछ भी हो, वो वहाँ जाती है। She has created a library of her own. She has created a website for them. ऐसा होता है ना कि बेस्ट इंफॉर्मेशन लाने वाले जो फैन गर्ल्स होती हैं या फैंस होते हैं, वो उनमें से एक है। उसने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ वो लोगों से कम्युनिकेट भी करती है और नए नए अपडेट्स डालती रहती है उसके K-pop स्टार के बारे में। सो ये उसकी प्राइवेट लाइफ है जिसको वो किसी के भी आगे रिवील नहीं करती है। तो जब वो जाती है उस सब के लिए, तो वो मास्क और कैप लगा के वो ऐसे जाती है कि उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, एंड शी इज द वन जो उस K-pop स्टार की बेस्ट पिक्चर्स क्लिक करके लाती है। बस यही है इसमें कि वो एक प्राइवेट लाइफ रख रही है, और कैसे जब वो मेल लीड से मिलेगी तो कैसे कोइंसिडेंसेस क्रिएट होने स्टार्ट होंगे, कुछ शॉकिंग कोइंसिडेंसेस भी होंगे, कुछ सरप्राइज भी कर देंगे हमको, और ये स्टोरी ऐसे ही डेवलप होती है। बट व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट इन द स्टोरी इज द ऑफिस रोमांस। वो ऑफिस रोमांस बहुत ही मैच्योर और बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिलेगा आपको। एक फेक रिलेशनशिप ये लोग कैरी आउट करते हैं इसमें, जो कि इवेंचुअली जाके रियल हो जाता है, और ये चीज आपको देखने में इस के ड्रामा में बहुत बहुत मजा आएगा। एंड आई हाईली सजेस्ट दैट यू गो एंड वॉच हर प्राइवेट लाइफ। नंबर 6 पे है स्टार्टअप। स्टार्टअप का स्टार कास्ट बहुत अच्छा है। ऑल द लीडिंग एक्टर्स यू विल गेट टू सी देम इन दिस ड्रामा। स्टार्टअप एक स्टोरी है उन लोगों के बारे में जो यंगस्टर्स हैं, जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, और एक ऐसी कंपनी जो उनके आइडियाज सुन के उनको फंड्स देती है। वो कंपनी एक कंपटीशन रखती है जिसमें कि वो रैंडम टीम्स बनाते हैं, वहीं के वहीं। वो खुद नहीं बनाते हैं, वो लोगों को चांस देते हैं कि आप अपनी टीम चूज करो, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्टार्टअप आइडिया, और हमें कुछ कंक्रीट दिखाओ सो दैट हम कन्विंस हों और आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहें। वहाँ उनको मेंटर्स भी दिए जाते हैं उनको गाइड करने के लिए थ्रू आउट उनका बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए, और यही सब इसमें दिखाया है। एक लड़की है जो कि जॉब को लेके, वर्क को लेके स्ट्रगल कर रही है। एक लड़का है जिसके पास स्किल है लेकिन उसको अपने बिजनेस को अच्छे से प्रमोट करना नहीं आता है। अब ये दो लोग यहाँ मिल जाते हैं टीम के थ्रू, ऑल्दो वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक टीम बन जाते हैं तो उनके बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे लव ट्रायंगल का चक्कर है और उसका एक पास्ट कनेक्शन है। उस पास्ट कनेक्शन में फीमेल लीड की दादी भी इन्वॉल्व है और यही आपको उसमें देखने को मिलेगा। वो दादी एंगल एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है, और यही आपको इसमें देखने को मिलेगा कि कैसे एक लव ट्रायंगल है, वो लड़की कंफ्यूज्ड है और कुछ सीक्रेट्स भी खुल के आते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टोरी लव एंगल से कैसे डेवलप होती है अलॉन्ग विद वर्क एंगल। और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें इसमें थ्रू एंड थ्रू देखने को मिलेंगी। आपको ये ड्रामा कहीं पे भी बोरिंग नहीं लगेगा। इसमें बहुत ही अच्छा यंग जनरेशन का स्ट्रगल और हार्ड वर्क एंड हार्डशिप्स दिखाए हैं। आई हाईली रिकमेंड यू गो एंड वॉच स्टार्टअप। नंबर 5 पे हमारे पास है वेयर स्टार्स लैंड। मैं आपको कुछ बताऊं इस बारे में। इसके जो मेल लीड हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बहुत ही चूजी है अपने काम को लेके, और वो रोमांटिक ड्रामास की तरफ बहुत कम जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसा ऑफिस रोमांस ड्रामा उन्होंने किया है जिसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। वो सरप्राइज एलिमेंट मैं आपके सामने रिवील नहीं करूंगी क्योंकि आपका मजा किरकिरा हो जाएगा उसको देखने का। वो सरप्राइज एलिमेंट तभी आपके सामने आना चाहिए जब आप उस ड्रामा को देखना स्टार्ट करो। सिनेरियो ये है कि एक लड़का है जो एयरपोर्ट पे काम करता है। अब एयरपोर्ट पे एक न्यू जॉइनी आई है और दे इवेंचुअली फॉल इन लव, लेकिन इस लड़के का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, वही सरप्राइज एलिमेंट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। पहली बात तो आपको एयरपोर्ट सिनेरियो लव स्टोरी देखने में काफी मजा आएगा क्योंकि उसकी वर्किंग भी उन्होंने काफी सीरियसली दिखाई है। ऐसा नहीं है कि उनकी वर्किंग नहीं दिखा रहे हैं और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। आपको काफी कुछ एयरपोर्ट वर्किंग के बारे में भी समझ में आएगा उसको देख के। ऑन दी अदर हैंड जो सरप्राइज एलिमेंट है वो आपको टेंशन में डाल सकता है। वो इतना इंटेंस है कि थोड़ी देर तो मुझे भी समझ नहीं आया था कि ये एकदम से हो क्या गया। तो उस सरप्राइज एलिमेंट को देखने के लिए आई थिंक आपको वेयर स्टार्स लैंड जाके देखना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अंडररेटेड ड्रामा बुलाऊंगी मैं इसको। एंड आई एम लिटिल सरप्राइज्ड कि बहुत सारे लोग इस ड्रामा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मुझे पर्सनली ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आया था, और जो ऑन स्क्रीन डुओ है इस ड्रामा का वो भी काफी ब्यूटीफुल लगा है ऑन स्क्रीन। आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। ये मेल लीड एक्टर इज अ वेरी गुड एक्टर फॉर श्योर एंड यू विल थ्रू एंड थ्रू एंजॉय इट।
watch it and come back on the channel and tell me whether you enjoyed it or not. We are talking about Where Stars Land. नंबर 4 पे है बिजनेस प्रपोजल. बिजनेस प्रपोजल एक वेबटून से बनाया हुआ के ड्रामा था. बहुत ही रिसेंटली आया था. मैंने एक एपिसोड इसका फॉलो किया है और मुझे बहुत हंसी भी आई इसको देख के. ये रोम कॉम कैटेगरी में आता है, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ एक ही ड्रामा में देखने को मिलेगा. कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, ऑफिस रोमांस देखने को मिलेगा, इसमें कॉमेडी मिलेगी, इसमें बहुत कुछ है. और ये ड्रामा मैं कहूँगी कि इनिशियली बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है. मेल और फीमेल लीड काफी अच्छे लगे हैं, लेकिन व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इज सपोर्टिंग एक्टर्स की लव स्टोरी. वो लीड्स की लव स्टोरी से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है. वो एक ऐसी लव स्टोरी है कि वो आपका बिल्कुल इट विल टेक योर हार्ट अवे. दोनों ही सपोर्टिंग कास्ट बहुत गुड लुकिंग लगे हैं ऑन स्क्रीन और बहुत ही ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट की गई है उनकी स्टोरी. मेन लीड्स की लाइफ में क्या चल रहा है इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये हो गया था कि सपोर्टिंग रोल्स की लाइफ में क्या चल रहा है और इनकी लव स्टोरी कब आगे खिसकेगी. बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है थ्रू एंड थ्रू. बस एक कमी मुझे इस ड्रामा में लगी कि मुझे एक अच्छा क्लोजर इसमें नहीं मिला, जो कि मैं चाहती थी कि मुझे मिलता तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता. बिकॉज वेबटून मैंने इसका जाके देखा था और वो काफ़ी आगे तक गया था. उसमें शादी भी हुई थी दोनों ही मेल लीड्स की और उनकी लाइफ को आगे चलते हुए दिखाया है. आई एम श्योर ये नहीं कर पाए, लेकिन इसमें 12 एपिसोड्स हैं. आई थिंक ये थोड़ा 16 एपिसोड तक उसको खींचते तो वो स्टोरी को एक अच्छा क्लोजर मिल सकता था. काफ़ी जल्दी इन्होंने उसको रैप अप कर दिया. अदरवाइज डिस्पाइट दिस फैक्ट ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और ये बहुत ब्यूटीफुल और स्टीमी भी लगेगा आपको. तो डू वॉच बिजनेस प्रपोजल. नंबर 3 वी हैव सस्पिशियस पार्टनर. सस्पिशियस पार्टनर में जी चांग-वूक हैं. जी चांग-वूक is one of my favorite actors for sure. He's definitely among the best kissing actors in Korea. एंड सस्पिशियस पार्टनर की एपिसोड्स थोड़े से ज़्यादा हैं, थोड़ा लंबा खिंचा हुआ ड्रामा है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. एक लड़की है जो थोड़ी सी शैबी सी दिखती है. शी इज़ नॉट सुपर ब्यूटीफुल, लेकिन दिल की बहुत साफ है और अच्छी है. किसी वजह से वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई है कि उसके ऊपर कोई एक्यूजेशन आ गया है मर्डर का, और वो लड़की हमारे मेल लीड के अंडर काम करना स्टार्ट करती है. ये स्टोरी वैसे ही डेवलप होती चली जाती है कि उस लड़की की लाइफ में क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं. कभी स्टॉकर आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है. वो अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर पा रही है उस मर्डर को लेके. ये स्टोरी बहुत ब्यूटीफुली डेवलप हुई है मेल और फीमेल लीड के बीच में, और एक सस्पेशन एंगल से भी ये बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट की गई है. आपका इंटरेस्ट विल कीप ऑन गोइंग इन दिस और आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं देखती हूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ब्यूटीफुल है. आप काफ़ी इंजॉय करोगे इसको. वी आर टॉकिंग अबाउट सस्पिशियस पार्टनर. नंबर 2 वी हैव फोरकास्टिंग लव एंड वेदर. अगर आपने नेवरदलेस के बारे में सुना है, उसके मेल लीड इसमें अगेन मेल लीड है. एंड वी हैव पार्क मिन यंग इन दी फीमेल लीड. बहुत ब्यूटीफुल लव स्टोरी दिखाई गई है. एक लड़की है जो रिलेशनशिप से परेशान आ चुकी है, जो ब्रेकअप से परेशान आ चुकी है और वो अब और रिलेशनशिप्स में पढ़ना नहीं चाहती है. ऑन दी अदर हैंड एक लड़का है जो कि वेदर प्रेडिक्ट करने में काफ़ी एक्यूरेट है. वो दोनों ही वेदर प्रेडिक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और दोनों स्टार्टिंग में अलग ब्रांचेस में काम कर रहे होते हैं, बट देन दे कम टुगेदर इन द सेम ब्रांच और वहाँ से उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है. हमारी फीमेल लीड का बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ था क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी ऑफिस में था, और क्योंकि वो एक ऑफिस रोमांस था तो बात बहुत जल्दी फैली और वो रिलेशनशिप मैरिज के पॉइंट तक आके खत्म हुआ. पार्क मिन यंग के लिए वो काफी एम्बैरेसिंग हो गया था. उसने स्ट्रिक्टली ये सोचा था कि अब कुछ भी हो मैं ऑफिस में किसी को डेट नहीं करूंगी. तब हमारा मेल लीड गेट्स ट्रांसफर्ड टू हर ऑफिस एंड टू हर डिपार्टमेंट एंड टू हर टीम एज वेल, और वहाँ से वो स्टोरी स्टार्ट होती है कि वो कितना रेजिस्ट करती है लेकिन फिर भी शी फॉल्स इन लव विद हिम. लेकिन फिर ये स्टोरी कैसे डेवलप होती है और कहाँ जाती है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसको देखने में. और दूसरी चीज़ जो उसको देखने में आपको मज़ा आएगा वो है कैसे वेदर प्रेडिक्शन कितनी सीरियसली उसमें दिखाया गया है. क्या उन लोगों की डिफिकल्टीज होती हैं, बेचारे प्रिडिक्ट करते हैं फिर भी कभी भी एक्यूरेट नहीं हो पाते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पास्ट डेटाज रीड करते हैं, 20-20 साल के डेटाज भी रीड करते हैं, उसके बाद भी वो सही प्रिडिक्शन नहीं दे पाते हैं क्योंकि वेदर इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल. एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ड्रामा. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज फोरकास्टिंग लव एंड वेदर एंड यू विल definitely enjoy it a lot. Number 1 पे है What's Wrong with Secretary Kim. You knew this was coming. मैंने already
इस ड्रामा के बारे में कितना अच्छा बोला है। इट वॉज ऑन माई टॉप 1 इन माई टॉप 5। मुझे ये ड्रामा पर्सनली बहुत पसंद है। ये एक नार्सिसिस्टिक बॉस और एक बहुत ही हार्ड वर्किंग सेक्रेटरी की स्टोरी है। सेक्रेटरी रिजाइन कर देती है ये कह के कि उसको शादी करनी है और वो अब काम करना कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि वो डेट नहीं कर पा रही है, और बॉस इस बात से बॉदर हो जाता है एंड फाइनली रियलाइजेस कि उसको फीलिंग्स हैं अपनी सेक्रेटरी के लिए, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी डेवलप्स विद पास्ट कनेक्शंस, विद वेरी फनी स्टोरी लाइन। इट्स अ रोम कॉम। बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे इसको देखना। आई थिंक व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी के मेरी हर लिस्ट में आएगा फॉर श्योर, और दिस इज the end of the list and I hope आप जाके इनमें से कोई तो ड्रामा देखोगे, और अगर देखोगे तो वापस आओ, चैनल पे आओ, मुझे बताओ। कमेंट में हम बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ यार मैं किसी से बात करूँ अपने के ड्रामा एक्सपीरियंसेस के बारे में कि आपको क्या अच्छा लगा, मुझे क्या अच्छा लगा। आर वी ऑन द कॉमन ग्राउंड ऑन दिस? तो आई रियली नीड टू नो दैट. So that's it for today's video, guys. If you're still here watching me and liking me, don't forget to give this video a big fat thumbs up down below. Have a great day all. Bye bye. Mwah.